Dear student, today we are going to solve the numericals of mole concept। जैसा कि आप लोगों को मैं बतलाया था कि ये फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक हैं और इसमें मोस्टली हम लोगों को न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है। जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक आएंगे, इंटायर टॉपिक्स वेयर कोरिलेटेड विथ मोल कंसेप्ट। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन है हम लोग के स्क्रीन पर, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 499 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। तो देखिए, तो अब इस कॉपर सल्फेट में फॉर्मूला आपका दिए हुए है। एटॉमिक वेट आपको हालांकि दिया हुआ है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम में एटॉमिक नंबर 30 तक के एलिमेंट का एटॉमिक वेट में भी कि नहीं दिया हुआ रहे, इसलिए वो तो आप लोगों को याद करना है। तो मास ऑफ वाटर प्रेजेंट निकालना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल निकालना होगा और उसमें वाटर का रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो पहले कॉपर सल्फेट का जरा हम मोलर मास निकालें। CuSO4 हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, और एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स की जगह पर ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो 5H2O। अब देखिए तो जरा इसका मोलर मास, कॉपर का 63.5 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 64 और वाटर का मोलर मास 18 है। और वाटर आपके कितने हैं? 5 मोल्स ऑफ वाटर आर देयर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90। अब देखिए तो जरा मोलर मास इसका कितना आया? 0.5, 4 एंड 2 6 6 3 9 9 6 15 15 और 3 18 18 और 6 24 249.5 ग्राम मास आया, मोलर मास। अब अगर इस 249 ग्राम मोलर मास ले रहे हैं, उसमें वाटर कितना है? 90 ग्राम है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 499 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर इसको हम लोग राउंडिंग ऑफ डिजिट करें तो इसको हम लोग 250 ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए तो यूनिटरी मेथड आप लगा देंगे कि सिंस 250 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट contains 90 gram water, therefore 1 gram of copper sulfate will contain 90 by 250 gram of water, and therefore 499 gram contains 99 by 250 into 499। 499 को फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन 500 आप ले सकते हैं। राउंडिंग ऑफ डिजिट इजिली परमिसेबल है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मास ऑफ Na2SO4 7H2O contain exactly 6.022 into 10 to the power 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगेन पहले हम लोग मोलर मास निकालेंगे, उस मोलर मास में नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे और तब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना ऑक्सीजन एटम होगा। देखिए तो फॉर्मूला से जरा आप कोरिलेट किया करें। आपके फॉर्मूला है सोडियम सल्फेट Na2SO4 7H2O, यानी एक मॉलिक्यूल सोडियम सल्फेट, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट का अगर 1 मोल ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमको कितना मिल रहा है? 4 + 7 11 मोल। 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स 11 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। और 1 मोल सोडियम सल्फेट का मास पहले निकालिए। तो सोडियम का 23, तो 2 सोडियम एटम्स आर देयर, यानी 46। सल्फर का कितना? 32 और ऑक्सीजन का कितना? 16। तो 16 इंटू 7 1112 112। अब उसके बाद देखिए 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज देयर। वाटर का मोलर मास कितना है? 18, तो 126। अब कैलकुलेट कीजिए, 6 2 8 8 10 10 6 1 316, यानी 316 ग्राम। 316 ग्राम कंटेन्स 1 मोल ऑफ कंपाउंड, कंटेन्स 11 मोल ऑक्सीजन एटम। 11 मोल ऑक्सीजन एटम।
तो अब आपको निकाल लेना है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑक्सीजन एटम्स कितने मास ऑफ सोडियम सल्फेट में होंगे। तो जरा ध्यान दीजिए तो कैलकुलेशन पोर्शन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो देखिए 11 मोल का मतलब कितना है, 11 इंटू 0.02 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन 316 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। नाउ 1 atom is in 316 by 11.6 into 10 to the power 23 atom, and therefore we have to collect 6.02 into 10 to the power 22 atom. So we have to multiply this number with 6.0 10 to the power 22, और यहाँ से पता चल जाएगा कि व्हाट मास ऑफ सोडियम सल्फेट हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट इज रिक्वायर्ड फॉर द सैम्पलिंग ऑफ दिस मच ऑक्सीजन। तो यहाँ देखिए इससे अगर इसको हम लोग कट करते हैं तो 10 पर पावर 1 होगा, यानी 316 डिवाइडेड बाई 110 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू collect the sample of 6.022 into 10 to the power 22 atom of oxygen, that is 0.1 mole of oxygen, 0.1 mole of oxygen। ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। 11 मोल के लिए हमको चाहिए 316 ग्राम, तो 1 मोल के लिए चाहिए 316/11, तो 0.1 मोल के लिए चाहिए कितना, 0.1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/10, यानी कि 316 डिवाइडेड बाई 11। दोनों मेथड से आप बना सकते, रिजल्ट विल बी सेम। आगे क्वेश्चन हम लोग देखें। The weight in gram of pure potash alum formula is already given, which contains 0.6 kg ऑक्सीजन। आपको उस पोटास एलम के सैंपल से ऑक्सीजन कितने लेने हैं, 0.6 kg ऑफ ऑक्सीजन वी हैव टू कैलकुलेट। सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2। देखिए तो पोटेशियम का 39 है, तो 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम आर देयर, यानी कि 78 सल्फेट 1 और 3, 4 मोल सल्फेट हैं। 1 मोल सल्फेट का मास कितना, 1 मोल सल्फेट का मास कितना, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का कितना 64, यानी कि 96। तो यहाँ हम लोग को क्या करना है, 4 मोल सल्फेट हैं, यानी 96 इंटू 4, दिस इज द मास ऑफ सल्फेट। 384 means 384 is the mass of 6 mole of sulfate, and now aluminum is 2 atom. Aluminum has atomic weight of 27, so 27 into 2 54, and now 24 mole of H2O. H2O has atomic weight 18 and we have 24 H2O। तो आप कैलकुलेट कीजिए, 432, and now we have to calculate the molar mass. Now molar mass comes equal to 817 and 948 will be the molar mass। तो अब इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको मोलर मास कैलकुलेट करना था। 948 ग्राम ऑफ सैंपल वाज टेकन। अब इस 948 ग्राम सैंपल में हमको करना है कि ऑक्सीजन एटम कितना होगा। देखिए तो जरा, 1 मोल अगर हमने कंपाउंड लिया, उसमें ऑक्सीजन कितना था, 24 एटम ऑक्सीजन, और यहाँ कितना था 12 एटम ऑक्सीजन, और यहाँ कितना था 4, यानी 24 ऑक्सीजन एटम प्लस 12 ऑक्सीजन एटम प्लस 4 ऑक्सीजन एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, यानी कि 40 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर। और 40 ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा,
16 इंटू 40 यानी 640 मोलर मास होगा। यानी इस 948 ग्राम में ऑक्सीजन आपके कितने हैं? 640 ग्राम। ठीक है। और 640 ग्राम ऑक्सीजन एग्जैक्टली कितना? 0.64 kg। इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो यह कितना हो जाएगा? यह ग्राम 0.64 kg आ जाएगा। और इतने ही मास के लिए सैंपल कैलकुलेट करना था। इस 0.6 kg ऑक्सीजन के लिए व्हाट मास ऑफ प्योर पोटासियम रिक्वायर्ड? तो कितना पोटासियम का मास लेना होगा आपको? 948 ग्राम। यानी जितना मोलर मास था उतना मोलर मास के बराबर सैंपल अगर हम पोटासियम का ले लें तो ऑक्सीजन उसमें कितना कंटेंट होगा? 640 ग्राम। क्लियर? अगला क्वेश्चन। मोलर मास के बराबर आया। The Kohinoor diamond was the largest diamond ever found. How many moles of carbon atom were present in it if it is weigh 3300 कैरेट और 1 कैरेट इज 100 मिलीग्राम? देखो तो सबसे पहले तो हम मास निकालेंगे। तो मास इज इक्वल टू व्हाट? अब देखिए जरा। साइड को मैं हाँ, कोहिनूर डायमंड का हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ एटम। प्लास्टिक बनाया है कोई। देखिए तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन चाहिए। और नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी एलिमेंट के लिए हमको क्या फार्मूला अप्लाई करना है? मास बाई मोलर मास। इस बात का ध्यान रखना है कि मास मस्ट बी इन ग्राम, क्योंकि मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल है। और अगर मास ग्राम में रखेंगे तो ग्राम और ग्राम पर मोल कट करके क्या बन जाएगा? सिर्फ मोल बचेगा। तो अब देखिए तो मास ऑफ कार्बन एटम कितना है? डायमंड का कितना है? 3300 कैरेट है। और 1 कैरेट का मास है 200 मिलीग्राम। यहाँ से देखिए तो कितना हो गया? 66 एंड 400 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में बदल दीजिए, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 660 ग्राम। अब इस 660 ग्राम को डिवाइड कर दीजिए कार्बन के मोलर मास से 12 से, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम आ गए। और अब इस नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम से आपको निकालना है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम विल बी इक्वल टू number of carbon atom will be equal to number of mole into Avogadro number, means 660 by 12 into 6.02 into 10 to the power 23। यहाँ से देखिए तो कितना होगा? 2। और इसको हम लोग अगर कर दें 6.6 कर दें, ठीक है, यानी 13.2 इंटू 10⁻24 एटम। देखिए 660 को हमने 6.6 लिया, यानी 10⁻²। यहाँ हमको क्या करना था? मल्टीप्लाई। तो यहाँ 25 पावर को एडजस्ट करना है 25। तो 6.6 इंटू 2 13.2 और 10⁻² और 23 10⁻25। अगर इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? 1.32 10⁻26 carbon atom will be there in Kohinoor diamond weighing 3300 carat, which is the largest diamond exist in या we know। अच्छा देखिए जरा, फाइनल आंसर कभी भी लिखना है तो हमें बार बार कह रहे हैं, जब तो 3-4 बार हम कह चुके हैं हर क्वेश्चन में करना, did not it regularly। फाइनल आंसर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ x इन 10⁻y, जहाँ पर x के लिए आपका कंडीशन क्या है?
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन कितना होना चाहिए 10। तो यहाँ देखिए 10 से क्या था, ग्रेटर था, और होना क्या चाहिए, लेस से 10। तो हमने इसको 10 से क्या किया, डिवाइड। यहाँ 10 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ 10 से हमको क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, सो दैट रिजल्ट रिमेन। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस केप्ट एट एसटीपी इफ इट कंटेन्स एज में हाइड्रोजन एटम एज इन 98 ग्राम H2H3PO4। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। अभी 10-20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के सामने, और फिर आप लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस केप्ट एट एसटीपी if it contain as many as hydrogen atom as in 98 ग्राम H3PO। 98 ग्राम H3PO4 में जो हाइड्रोजन एटम है उसको एज H2 अगर एसटीपी पर रखा जाए तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए तो जरा H3PO4 का पहले मोलर मास निकालिए। तो इस H3PO4 का मोलर मास कितना होगा, 3 + 31 + 64, यानी कि कितना 98। अब इस 98 मोलर मास आया, 98 ग्राम H3PO4 में हाइड्रोजन कितना है, 3 ग्राम है। तो 98 ग्राम H3PO4 में हाइड्रोजन 3 ग्राम है, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास H2 का 2 होगा ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, तो H2 का मोलर मास कितना, मोलेकुलर वेट कितना 2, मोलर मास भी कितना, मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू इट्स मोलेकुलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन हमारे आ गए, कितना आ गए, 1.5 मोल। अब इस 1.5 मोल हाइड्रोजन का पूछ रहा है वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी। The volume of any gas at STP is equal to what? Number of mole into 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल आपके कितने हैं 1.5, और 22.4 से उसको क्या करना है मल्टीप्लाई, मतलब आपके कितने आ जाएंगे 33.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन कंटेंट इन 98 ग्राम ऑफ H3PO4। आगे देखिए, 80 ग्राम ऑफ SOX गैस ऑक्युपाइज 114 लीटर एट 2 ATM एट 273 के, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, 2 स्टेप आपको अप्लाई करना है। देखिए कैसे कैसे 2 स्टेप अप्लाई होंगे। सबसे पहला, तो आपके पास अगर एसटीपी नहीं है, टेम्परेचर और प्रेशर अदर देन एसटीपी हैं, तो हमको क्या करना होगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को करना होगा। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मीन्स एन इज इक्वल टू पाई आर टी applied at any temperature and pressure, but if as temperature and pressure is standard, then number of mole will be equal to volume v divided by 20.4। तो दोनों में जरा अंतर तो आप समझ गए होंगे। यह तब है जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट बाई कांस्टेंट एक न्यू कांस्टेंट आया, और हम लोगों ने इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना निकाला, ये तीनों अगर कांस्टेंट होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर होगा, आर का वैल्यू कांस्टेंट है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट, स्टैंडर्ड प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट, तो वही कांस्टेंट आपको आ जाता है 22.4 लीटर, 0.4 लीटर। तो अब कहता है कि 80 ग्राम ऑफ SOX गैस ऑक्युपाइज 14 लीटर एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 273 केल्विन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो देखो, तो यहाँ से हम पहले एन निकालेंगे, तो एन इज इक्वल टू व्हाट, पीवी बाई आर टी। प्रेशर आपका कितना दिए हुए है 2 ATM, वॉल्यूम कितना दिए हुए है 14 लीटर, आर का वैल्यू अब ATM लीटर में रखना है, यानी 0.082 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। एंड देन देखिए जरा टी का टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। यूनिट पर जरा ध्यान दीजिए, केल्विन से पर केल्विन क्या हो गया, कट गया, पर मोल से आपके
नहीं, पर मोल अभी नहीं कटेंगे आपके, पर मोल एज इट इज रहेंगे। ठीक है, लीटर से लीटर कट जाएंगे। तो 3 लीटर था ना, लीटर से लीटर कट गया, एटीएम से एटीएम कट गया। तो अब पर मोल ऊपर जाकर के यूनिट क्या बच जाएगा, मोल। और इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा, 2 × 14/0.8082 इंटू 273 मोल। ये आपका कंपाउंड का नंबर ऑफ मोल आया। और नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू व्हाट, मास बाई मोलर मास। मास आपका गिवन है कितना, 80 ग्राम। यानी आप क्या करेंगे, 80 मोलर मास को इधर ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 80 इंटू 0.082 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 2 × 14, यह आपका मोलर मास गैस का आ गया। और अब इस गैस के मोलर मास को आप देखेंगे, सल्फर का कितना मास है, 32, ऑक्सीजन का कितना है, 16। 3 × x प्लस 32, इट शुड बी इक्वल टू दिस। यानी अब इसको इक्वेट कर दीजिए, 23 32 30 प्लस x इक्वल टू दिस मच। अब वन इक्वेशन, वन वेरिएबल, कैलकुलेट करके निकालेंगे। कुछ तो कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना ही होगा, फुल कंसेप्ट का क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो फिर से समझिए, हमने कुछ नहीं किया, टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड नहीं था, इसलिए हमने एसटीपी का फॉर्मूला नहीं लगाया। हम लोगों ने वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू PV/RT इक्वेशन यूज करके नंबर ऑफ मोल निकाला। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, मास बाई मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल को मास बाई मोलर मास से इक्वेट किया। मास गिवन था, राइट हैंड साइड का PV और RT का सारा क्वांटिटी पता था, वहाँ से हमने मोलर मास निकाला। मोलर मास फार्मूला से क्या है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16x। 32 प्लस 16x को मोलर मास हमने माना, उसको इक्वेट कर दिया किससे, PV इज इक्वल टू RT विच वाज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। और इससे हमको कैलकुलेट करने पर क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल। ठीक है, क्लियर। आगे अब हम लोग बढ़ें। 40 मिलीग्राम ऑफ गैसियस सब्सटेंस X2 occupies 4.8 मिलीलीटर। 4.8 milliliter of volume at 1 atm and 27 degree C. Atomic mass of element X is। फिर देखिए अगेन वही क्वेश्चन, एलिमेंट X2 था जिसका मोलर मास नहीं पता है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इज X दे रहा है। यानी मोलर मास X2 का कितना होगा, 2x। तो 2x तो इसका मोलर मास हुआ, और मास कितना है, 40 मिलीग्राम। यानी 40 इंटू 10⁻³ मास हमने ग्राम में कर दिया। तो मास इन ग्राम बाई मोलर मास से हम लोगों ने निकाला नंबर ऑफ मोल। और यह नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होना चाहिए, PV/RT के बराबर होना चाहिए। यानी कि 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2x to be इक्वल टू, अब प्रेशर देखिए दिए हुए कितना, 1 atm, वॉल्यूम कितना दिए, 4.8 मिलीलीटर। अब मिलीलीटर को लीटर में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि वॉल्यूम लीटर में रखेंगे, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। तो एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 300 केल्विन हो गया। और आर का वैल्यू आपको पता है कितना, 0.282 atm लीटर पर मोल पर केल्विन। देखिए तो पर केल्विन से केल्विन कैंसिल, पर मोल से नहीं, पर मोल रहेगा, पर मोल रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो जरा, लीटर से लीटर कटेगा, लीटर से लीटर कैंसिल हुआ, लीटर था। अब देखिए एटीएम से एटीएम क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो पर मोल से बच गया जो ऊपर जाकर के क्या होगा, मोल। यानी
40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 1 रखने का जरूरत नहीं है, 4.8 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 300 इंटू 0.082। यहाँ से फिर अगेन x का वैल्यू निकालना है। फिर से समझिए, सबसे पहले हमको मास दिए हुए था, मास बाई मोलर मास से हमने नंबर ऑफ मोल निकाला, जिसमें मोलर मास हमने x2 मान लिया। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट क्या था, x था, तो मोलर मास हमने x2 मान लिया। तो मास बाई x2x इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, और ये नंबर ऑफ मोल किसके बराबर था, पीवी बाई आरटी। अब हमारे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिए हुए थे, आर गैसियस कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हमने रखा, कैलकुलेट करेंगे। यानी पहले फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला निकालना है, सेकेंड स्टेप में नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास करना था, और दोनों को इक्वेट कर दिया हमने कि पी वी इज इक्वल टू एन विच इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। तो अब कहीं डायरेक्ट भी अगर फार्मूला लगाना है तो आप लगा सकते हैं कि पी वी बाई आर टी इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। फार्मूला आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ओके, आगे देखिए जरा। 1 एटॉमिक मास यूनिट इन किलोग्राम इज, 1 U का पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम होंगे, और ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, तो 1 एटॉमिक मास 1 U होता है, वह 1/ग्राम के बराबर होता है, और इस मास को हमको बदलना है किस में, किलोग्राम में। तो जब भी ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1U विल बी इक्वल टू 1/NA, 10⁻³ है, यानी यहाँ आप 1000 कर दीजिए। ठीक है, और वैसा ऑप्शन कितना है, एक ही। क्लियर, आगे देखिए। सर सी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3.1 मिलीग्राम ऑफ नाइट्रेट। देखिए, कैलकुलेशन को आसान कर दिया है। नाइट्रेट 3.1 ग्राम लिया है, और कह रहा है कि Na के जगह पर 6.0 लेके 6। तो वैसे भी जब हम लोग राउंडिंग ऑफ डिजिट करते थे तो 6.022 इंटू 10⁻23 जब था, तो इसका राउंडिंग ऑफ हम लोग करते थे, तो इसको क्या लेते थे, 6 लेना ही था, क्योंकि जहाँ से हम लोग लिस्ट प्रेफर्ड डिजिट था वो क्या था, 5 से लेस था, तो उसको राउंड ऑफ करने पर कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इसलिए एक आसान कर दिया है कि आपको Na की इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 लेने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो हमको देखना क्या है कि नंबर ऑफ नाइट्रेट अगर हमको पता हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रेट रेडिकल इनटू, ध्यान दीजिए, एक नाइट्रेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन में कितना, एटॉमिक मास 8 है, तो 8 इंटू 3 24। अब -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, यानी कि 1 ऐड करना है, यानी कि कितना हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन्स आर दिया। तो एक नाइट्रेट में अगर 32 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने नाइट्रेट मोलेकुल होंगे उसमें 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको सिर्फ निकालना क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रेट, नंबर ऑफ नाइट्रेट मोलेकुल या नाइट्रेट रेडिकल। देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रेट निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रेट कैसे निकलेगा, मास इन ग्राम बाई मोलर मास। मास आपका दिया हुआ है 3.1 मिलीग्राम, 3.1 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, 10⁻³ और मोलर मास, मोलर मास इसका कितना होगा, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 48। ठीक है, 1 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 48, यानी कितना, 62। तो इसको हम लोग 62 से डिवाइड कर दिए। अब देखो तो जरा, ऐसा हम कर सकते हैं, यह नंबर ऑफ मोल से अब हमको निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में ही करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रेट इंटू एवोगाद्रो नंबर, यानी कि 0.022 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना आया था आपका, 3.1 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 10⁻³ था, और Na के जगह पर लेना है 6 इंटू 10⁻23।
तो नाइट्रेट का मॉलिक्यूल आ गया। और अब इस नाइट्रेट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ रेडिकल को 32 से मल्टीप्लाई करना था। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब हमारा कितना आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया जी, नंबर ऑफ नाइट्रेट मॉलिक्यूल यानी कितना 3.1/62 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻23 इंटू क्या करना है 32। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से निकाला। अब देखिए तो ऐसा हम कर सकते हैं इसको 3.1/0.2 इंटू 10⁻। अब 62 को 6.2 हमने किया है, यानी यहाँ पर इंटू 10 रहेगा, ऊपर जाएगा तो वह क्या हो जाएगा प्लस से फिर माइनस हो जाएगा। 6.2 इंटू 10 -1 यानी 10⁻⁻4 इंटू 6 इंटू 10⁻23। अब देखिए तो ये कट करके कितना आया 2 यानी 0.5 और 0.56 है यानी कि 3 इंटू 10⁻। अब देखिए तो कितना 3 इंटू 10⁻23 और -4 19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, आंसर आ गया। आगे देखिए an iodized salt contain 0.5% of sodium iodide। iodized salt में क्या है सोडियम आयोडाइड। A person consume 3 gram of salt every day. The number of iodine ion going to his body is। तो iodized salt है 0.5%, कंटेन 0.5% AI। तो अगर वह 3 ग्राम खा रहा है तो 3 ग्राम का कितना 0.5% प्रतिदिन कंज्यूम कर रहा है सोडियम, यानी NaI कंज्यूम्ड पर डे इज इक्वल टू 0.5/100। अब नंबर ऑफ आयोडीन आयन इसमें निकालना है। तो ये देखो मास ऑफ सोडियम आयोडाइड है। अब इस मास ऑफ सोडियम आयोडाइड को अगर हम डिवाइड कर दें मोलर मास ऑफ सोडियम आयोडाइड से, सोडियम आयोडाइड का मोलर मास कितना होगा 23 सोडियम का, और आयोडीन का 127 यानी कितना 150। इसको हम डिवाइड कर दिए कितना से 150 से। तो अब देखिए तो जरा ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड आ गया कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड कंज्यूम्ड पर डे, सोडियम आयोडाइड कंज्यूम्ड पर डे। अब नंबर ऑफ आयोडीन आयन पूछ रहा है, तो जितना सोडियम आयोडाइड होगा उतना ही आयोडीन माइनस और उतना ही सोडियम प्लस, यानी यह नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम आयोडाइड भी है और यही नंबर ऑफ मोल ऑफ आयोडाइड आयन भी होगा, क्योंकि एक सोडियम आयोडाइड अगर ब्रेक करेगा तो I माइनस भी एक ही देगा और सोडियम प्लस भी एक ही देगा। तो जितना मोल सोडियम आयोडाइड ब्रेक करके उतना ही मोल। अब ये नंबर ऑफ आयोडाइड आयन निकालने हैं आपको। देखिए तो जरा सॉल्व करिए 3 इंटू को कर देते हैं हम 50, और इसको 50 करने के लिए हमको क्या करना पड़ा होगा 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 150। 100 से देखो तो ये कैंसिल आउट हुआ, हो सकता है नहीं, ऊपर जा करके ये 10⁻+2 है, ऊपर जा करके -2 होगा, यानी ऐड होगा ये। देखिए क्या हो गया 50 से 150 कर दिए कितना 3, और 3 से 3 कैंसिल आउट। अब ये ऊपर जा करके 10⁻⁻4 मोल, 10⁻⁻4 मोल। अब देखो मिलीग्राम में हमने लिया था परसेंटेज को, मास में बदला 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 10⁻⁻4 मोल मतलब 6.022 10⁻23 मोल के जगह पर रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा 10⁻⁻4 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। 23 से -4 कट गया, कितना हो जाएगा 10⁻19 और 6 इंटू 10.0 यानी 6.0 10⁻90। देखिए 10⁻⁻4 मोल आया,
और मोल के जगह पर हमको नंबर रखना था। ठीक है, बड़ा सिंपल। The percentage by moles of NO2 in a mixture of NO2 gas and NO gas having average molecular 34 is। अब कहता है कि परसेंटेज बाई मोल्स ऑफ NO2 इन ए मिक्सचर। अब मिक्सचर NO2 का और NO का दोनों का है। मिक्सचर किसका है? NO2 गैस हैं और NO हैं। हैविंग एवरेज मोलेकुलर मास इज 34। देखो तो अगर 1 मोल NO और 1 मोल NO2 लें तो इसका मास कितना होगा? 14 प्लस ऑक्सीजन का 32 और NO का कितना होगा? 14 प्लस 16। देखिए तो जरा, यह कितना होगा? 30 और यह कितना होगा? 46। यानी कि अगर आप 76/2 यानी कि 38 एवरेज मोलर मास हुआ। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, मोलर मास एवरेज 34 आ रहा है। अगर 50:50 रहता तो कितना होता? 38। लेकिन आ कितना रहा है? 34, यानी स्लाइटली लेस देन 50% NO2 एंड NO2। मोलर मास अब कम आ रहा है, यानी कि NO का प्रोपोर्शन क्या है? ज़्यादा, और NO2 का प्रोपोर्शन क्या है? कम। तो कैलकुलेट हो गया। आगे देखिए, the number of carbon atom present in a signature if a signature written by carbon pencil weighing 1.10⁻³ यानी जो आप लिख रहे हैं उसमें जो कार्बन यूज हो रहा है उसका मास दिए हुए है। नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालना है, तो बड़ा सिंपल। नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास ग्राम में दिए हुए 1.10⁻³ और मोलर मास कार्बन का कितना होगा? 12 होगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकालना है, तो इतना मोल हुआ। अब नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करना है? होगा दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 6 × 10⁻20 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए तो ये कितना हो गया? 1/10 हुआ। ये 10 ऊपर जाएगा तो -4 और 23, 10⁻19 और 6.022 रहेगा ही, यानी 6.022 10⁻19 एटम्स आर देयर। अगला क्वेश्चन, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 79 मोल परसेंट ऑफ Mg एंड रिमेनिंग 21 मोल परसेंट ऑफ Mg 25 एंड 26 इज 24.31%। मोल ऑफ 26, हाँ देखिए, 79 मोल परसेंट The average atomic mass of mixture containing 79 mole परसेंट ऑफ Mg एंड 79% यानी 100 मोल अगर हमने कंपाउंड लिया, लेट्स 100 मोल ऑफ कंपाउंड इज टेकन, तो उस 100 मोल में जरा देखिए तो हमारे 79 मोल आपके मैग्नीशियम 24 हो गए, और 21% में मैग्नीशियम 25 भी है, और मैग्नीशियम 26 भी। यह दोनों में तो मिल करके कितना है? 21%। इसको अगर x% मानते हैं तो यह कितना हो जाएगा? 21 - x। ठीक है, दोनों मिलाकर के 21% है। अब कहता है कि परसेंटेज मोल ऑफ 26 इज, यानी 26 का मोलर परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? यानी 21 + x निकालना है, यानी x का वैल्यू यहाँ से हमको निकालना है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगाएंगे। परसेंटेज एवरेज मोलर मास इज इक्वल टू व्हाट? मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज कंटेंट।
यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन बाई 100 प्लस मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप। एक आइसोटोप का मास कितना दिया है 24, दूसरे का कितना दिया है 25, तीसरे का दिया है कितना 26। 24 वाले का 79% है यानी 79/100 करना है। 25 वाले का कितना है x% है यानी x/100 करना है। तो मोलर मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज क्या x/100 प्लस मोलर मास ऑफ थर्ड आइसोटोप A3 यानी कि मैग्नीशियम 26 इनटू इट्स परसेंटेज यानी 21 माइनस x/100। और ये तीनों को वेट कर दें। ये आपको पता है, देखिए मोलर मास ऑफ फर्स्ट पता है, सेकंड पता है, थर्ड पता है, एवरेज एटॉमिक वेट पता है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मिक्सचर इतना इज 24.3 यानी कि 24.3 पता है। एक अननोन, एक इक्वेशन, एक्स का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक आंसर आएगा। तो आज हम लोगों ने मोल कंसेप्ट के 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। अगले दिन हम लोग फिर मोल कंसेप्ट के कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और तब हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। क्या अगर मिक्सचर होमोजीनियस है तो उस होमोजीनियस मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट। ठीक है, तो आज आप जितने भी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया उस सब के थ्रू आप जाएंगे और तब उसको आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।